नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 12 के भेड़ पालन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनसे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2003 और 4 की पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 61.47 मिलियन थी। भेड़ की खाद खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भेड़ की खाद होती है, उस खाद के प्रयोग से मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छी होती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, एक भेड़ से लगभग 0.5 टन खाद प्रति वर्ष प्राप्त होती है। एक वर्ष में ऐसा माना जाता है 0.5 टन खाद इससे भेड़ से प्राप्त की जा सकती है। बीकानेरी भेड़ का ऊन कालीन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग बहुतायत से चलते हैं। 2009 की गणना के अनुसार भेड़ों की संख्या बढ़कर 74.26 मिलियन हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान माना जाता है। यह महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में भेड़ों की लगभग 1031 लाख मैट्रिक टन मांस उत्पादन होता है। ऐसा माना गया है कि भेड़ उत्पादन से हमारे देश को अच्छी इनकम प्राप्त होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में भेड़ पालन में योगदान देने वाले प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे राज्य जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भेड़ पालन किया जाता है, लेकिन यह राज्य मुख्य रूप से उपयोगी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में भेड़ पालन में आंध्र प्रदेश का 35% का हिस्सा माना जाता है, राजस्थान का 16%, कर्नाटक का 12%, इसके बाद तमिलनाडु का 9%, जम्मू कश्मीर का 6% है, 9% नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र का 5%। जम्मू कश्मीर 6% की हिस्सेदारी भारत में अपनाए हुए हैं भेड़ पालन में, जबकि भेड़ पालन में तमिलनाडु का 9% हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों में कश्मीरी मेरिनो की संख्या लगभग 50% है। भारत में भेड़ों की लगभग 40 नस्लें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ी मात्रा है। मगरा चमकीले ऊन की प्रमुख नस्लें मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, चांगथांगी महीन ऊन की प्रमुख नस्लें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मारवाड़ी भेड़ का दूसरा नाम काठियावाड़ है। इसके साथ इसे जोरिया भेड़ के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ी और काठियावाड़ी भेड़ के ऊन को विदेशों में जोरिया कहा जाता है। इससे जो ऊन प्राप्त होता है वह ऊन जोरिया के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध है। मारवाड़ी भेड़ का और काठियावाड़ी भेड़ का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। नली एक प्रमुख भेड़ की नस्ल होती है जो ऊन में चिकनाहट को अधिक रखती है, यानी कि नली भेड़ का जो ऊन होता है उसमें चिकनापन सबसे अधिक होता है। मंगरा भेड़ को बीकानेरी चाकरी के नाम से भी जाना जाता है। मंगरा भेड़ की खाल का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। मंगरा भेड़ की ऊन में रेशों का प्रतिशत मात्रा 94.5% होता है। यहाँ पर 94.5% है। मंगरा भेड़ प्रतिवर्ष 1.8 से 2.3 किलोग्राम ऊन देती है। इसके बाद चोगला नस्ल को छापर के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त शेखावटी के नाम से भी जाने जाते हैं। चोकला नस्ल का जो ऊन होता है बारीक होता है और अत्यंत मुलायम भी होता है। चोकरा नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेरिनो एक भेड़ की प्रमुख नस्ल मानी जाती है। उसी तरह चोकरा नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। चोकला नस्ल प्रतिवर्ष 2 से 2.5 किलोग्राम ऊन देते हैं। 30वें में चोकरा नहीं चोकला है, जो राजस्थान की मेरिनो के नाम से है। 31वां क्वेश्चन है, चोकला नस्ल प्रतिवर्ष 2 से 2.5 किलोग्राम ऊन देने में सक्षम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो पाटनवाड़ी नस्ल को देसी नस्ल, कच्छी नस्ल, बधियारी नस्ल और चाकोतरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पाटनवाड़ी नस्ल के अन्य 4 नाम भी देखे जाते हैं। पाटनवाड़ी नस्ल की 3 उपनस्लें में होती हैं, जो उपजातियों के नाम से भी जानी जाती हैं। बीकानेरी भेड़ की बनी हुई कालीन विदेशों को निर्यात की जाती है, क्योंकि बीकानेरी जो भेड़ होती है उसका कालीन सबसे
ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसका विदेशों को निर्यात भी किया जाता है, जिससे देश को काफ़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 35वां क्वेश्चन है, कालीन के लिए बीकानेरी भेड़ का ऊन सर्वोत्तम माना जाता है। 36वां क्वेश्चन है, लोही भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भदरवाही नस्ल को गद्दी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पेपर में आता है गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो भदरवाही नस्ल भी है। भदरवाही नस्ल से ऊन जो है वर्ष में 3 बार काटा जा सकता है, यानी कि उससे 3 बार ऊन लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भदरवाही नस्ल भेड़ के धागे नर्म तथा एकसार होते हैं, यानी कि इसके जो धागे होते हैं वह काफ़ी नर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भदरवाही नस्ल की भेड़ का ऊन धारीवाल मिल को भेजा जाता है। धारीवाल जो मिल होता है वहाँ पर इसकी भेड़ का जो ऊन होता है वह भेजा जाता है। बलूची भेड़ की नाक रोमन आकार की होती है, यानी कि जो बलूची भेड़ होती है उसकी नाक का जो आकार होता है वह रोमन के समान होता है। हासन भेड़ के ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार होती है। इसके पहले अपन ने देखा था भदरवाही नस्ल का 3 बार कटाई होता है और हासन भेड़ के ऊन का 2 बार होता है। हासन भेड़ के ऊन के रेशे की लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है। गुरैज नस्ल जम्मू कश्मीर की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। गुरैज नस्ल रेशा रहित ऊन प्राप्त करने के लिए भी प्रसिद्ध है। गुरैज नस्ल की भेड़ से चिकनाई युक्त ऊन प्राप्त होता है। इसके पहले भी अपन ने एक नस्ल में देखा था जिसका ऊन कैसा था, चिकनाई से युक्त था, यानी कि उसमें भी चिकनाई काफ़ी अधिक थी। उसी तरह गुरैज नस्ल भी है जिसकी भेड़ का ऊन भी चिकना होता है। मेरिनो संसार की सबसे बारीक मुलायम देने वाली नस्ल मानी जाती है। मेरिनो जो होती है संसार की सबसे बारीक मुलायम देने वाला ऊन प्राप्त होता है। रेम्बाउलेट नस्ल को फ्रांस में विकसित किया गया था। रेम्बाउलेट नस्ल भेड़ टेक्सास यूएसए से आयात की जाती है। कॉरिडेल द्विकाजी भेड़ की नस्ल मानी जाती है। नीलगिरी नस्ल की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई थी। लिसेस्टर वेटेन की लंबी ऊन देने वाली नस्ल मानी जाती है। हिसाडेल एक संकर नस्ल के नाम से जानी जाती है। भेड़ का गर्भकाल जो होता है 150 दिन का माना जाता है, यानी कि भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो 150 दिन का होता है। साउथ डॉन एवं मेरिनो भेड़ विदेशी नस्ल के नाम से जानी जाती है। भदरवाही भेड़ का जो उद्गम स्थल होता है वह कश्मीर है। लोही भेड़ का मूल स्थान पाकिस्तान माना जाता है, जबकि मेरिनो भेड़ का मूल स्थान स्पेन माना जाता है। 60वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भेड़ आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। हमने ऊपर भी देखा था कि भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक भेड़ पाई जाती हैं, जिनका परसेंट भी हमने ऊपर देख लिया है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अंबिका नगर में स्थित है। भेड़ उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश का पहला है, और भारत का विश्व में तीसरा स्थान माना गया है। भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। जलौनी नस्ल की भेड़ के पेट पर ऊन नहीं होते हैं। यह ऐसी नस्ल है जिसके पेट पर ऊन नहीं पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने भेड़ पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।